हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फाइन एंड फाइन। सो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पहले भी किया था, ठीक है, लेकिन वो टोटली इंग्लिश में था, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिपीट द सेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको अपन हिंदी में करेंगे, लेकिन इंग्लिश वाला लेक्चर जो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 जो है इंग्लिश में होगा, और ये मतलब जो एडिशन ऑफ वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा का जो फाइल लिस्ट है, उसी के अंदर ये लेक्चर होगा, और ये लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। जस्ट मतलब हम लोग ये टॉपिक डाल चुके हैं, बट एक जो लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर वाला वो इंग्लिश में है, एंड ये जो लेक्चर होगा एडिशन ऑफ वेक्टर का ही लेक्चर होगा, लेकिन ये हिंदी में होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों लेक्चर सेम ही है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश है, ठीक है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से या फिर यूपी बोर्ड से, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए लेक्चर के रिगार्डिंग, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। जब आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दीपक कुमार के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, राइट। एंड प्लीज डू लाइक, आप लोग करते नहीं हो, राइट। एंड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मैं उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ पाऊँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। एंड उससे पहले अपने को रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था। सो हमने फर्स्ट लेक्चर वेक्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, तो उसके अंदर हमने वेक्टर को डिफाइन किया था। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था, तो उसके अंदर स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इसको हमने डिफाइन किया था। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यूनिट होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो है अपने वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो गया, वो उसी पे ऐड होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है 2+5 कर रहा है तो वो 7 हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका एक अपना अलजेब्रा है जिसको अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी को पढ़ना है कि जो रूल्स है वेक्टर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का, वो है क्या। तो अपन वेक्टर के अंदर उसी को स्टडी करते हैं, राइट। सो ये चार चीजें, जैसे अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो जो कि वेक्टर है, जैसे कि बेग ले लो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या है? वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी जो है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। वेक्टर के पास क्या क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, ऐसे करके v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए एक्सिस ऐसे जा रहा है कहीं भी, मतलब कोई भी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये था वेक्टर क्वांटिटी। एंड नोटेशन हमने देखा था कि बोल्ट लेटर के थ्रू इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा लेटर लिखो, अल्फाबेटिकल लेटर लिखो, एंड उसके ऊपर एरो दे दो। ऐसे इस तरह से एरो दे सकते हो, या फिर इस तरीके से दे सकते हो। अपन जो है ज्यादातर ये यूज करते हैं, राइट। तो ये नोटेशन था। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने देखा था कि वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट देखा था, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या फिर टेल ऑफ वेक्टर, और ये जो हेड ऑफ वेक्टर, या फिर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, या फिर टर्मिनस। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंड वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मॉडुलस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिखो या फिर सिंपल सा ए लिख दो, ठीक है, तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अभी देखेंगे, ये बहुत यूज करूंगा मैं। फिर टाइप ऑफ वेक्टर देखा था, जिसके अंदर जीरो वेक्टर क्या होता है, मतलब उसको ओ से डिनोट करते हैं, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, और मतलब इसका डायरेक्शन जो है इनडिटर्मिनेंट होता है, उसका मतलब जो है डायरेक्शन, ये देखा था हमने। और यूनिट वेक्टर देखा था, ठीक है। यूनिट वेक्टर के अंदर हमने उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है ऑलवेज, एंड इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड जैसे वेक्टर है तो उसको ऐसे लिखते हैं। वेक्टर होता है क्या? वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर है, ये तो याद ही रखना, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज, ये जो है ये वाला यूनिट वेक्टर यही डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने तीनों एक्सिस 3D लेकर के देखा था कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है। सो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर जो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो है जे कैप, अलोंग मतलब तरफ, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, एंड जेड एक्सिस की तरफ के कैप। मैंने कुछ ऐसा करके बताया था आपको। जैसे 3 एक्सिस हमने लिया था, ठीक है, 3 अक्ष, ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों जो है परपेंडिकुलर होता है,
एंड यूनिट वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग देखना हो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। ठीक है, अब इसका ये सब पॉजिटिव है। उसी तरीके से निगेटिव के अंदर माइनस आई कैप, निगेटिव वाई के अंदर जो है माइनस जे कैप एंड निगेटिव जेड के अंदर माइनस के कैप। ठीक है, तो ये जो है अपना कुछ इस तरीके से 3D बनता है। अभी इसको 3D थोड़ा अच्छे से अपन पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है। ये 3D है, मतलब 3 डायमेंशन। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 अक्ष, ठीक है, जिसके अंदर एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस हो गया, और ये सब जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है सारा के सारा। ठीक है, देख लेना बना के खुद से, ऐसा परपेंडिकुलर हो, ये देखो, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, राइट। सो जो यूनिट वेक्टर हुआ, जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एंड के कैप यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। इस सब का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है। आई जो आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ से मतलब जनरल फॉर्मूला अगर लिखे यूनिट वेक्टर, सो यूनिट वेक्टर क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोड़ दो इधर, तो मैग्नीट्यूड को इधर लेकर के जाओगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो सिंपल से यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल भी देखा था ये वाला। फिर कोई इनिशियल वेक्टर, एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर अगर स्टार्ट हो तो सारे वेक्टर को बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर, लाइक वेक्टर, एक ही जैसे वेक्टर हो, ठीक है, उसका सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो तो उसको लाइक वेक्टर बोलते हैं। अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उसको जो है अनलाइक वेक्टर या फिर अनपैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम एंड लोकलाइज वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकलाइज वेक्टर क्या था, जिसका फिक्स पॉइंट जो है दिया हो कि मतलब ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है यही इसी पॉइंट से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, लेकिन जो फ्री वेक्टर था उसको जो है उसका कोई पॉइंट जो है स्पेसिफाइड नहीं था कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है यहीं पे फिक्स होगा। जैसे ये कोई वेक्टर, तो इसको इसको जो है इस तरीके से भी इधर लिख सकते हैं इसके पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट जो फिक्स नहीं है, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर के अंदर क्या है, ये जो इनिशियल पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, टेल, वो जो है फिक्स होता है। उसको रोटेट कर सकते हो अलग बात है, बट इसी पॉइंट के अलोंग जो है उसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बट उसको क्या नहीं कर सकते, उसको जो है इस पॉइंट को कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं ले जा सकते, पीछे नहीं ले जा सकते, कुछ भी ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया लोकलाइज वेक्टर एंड फ्री वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है 7th नंबर, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या, अपोजिट वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, या फिर पैरेलल भी, एंटी पैरेलल भी इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर को। और इसके बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री बताया था उस दिन, एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल हुआ, ठीक है, ये वाला ये होता है 180 डिग्री, राइट, इसको याद रखना। और एंटी पैरेलल जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है माइनस साइन आ जाता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर मतलब सब चीज सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर ए इज इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं अपन सिंपल से, क्योंकि वेक्टर के अंदर क्या डायरेक्शन का ही तो खेल है। ठीक है, सो ये माइनस ए इक्वल टू माइनस बी हो गया, एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा। तो फिर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर एक ही है। अगर दो वेक्टर दिया हो, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, राइट। तो इसके बीच में थीटा होता है, एंगल जो होता है 0 डिग्री। क्यों, तो मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी इधर जा रहा, अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे ये 0, थीटा इज इक्वल टू, कोई एंगल ही नहीं बन रहा। जैसे एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और ये जो शिफ्ट होते 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 तो ऐसे चला गया, एक इधर डायरेक्शन हो गया और एक इधर डायरेक्शन, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर, इसके बीच में 180 डिग्री। एंड इसको जैसे दोनों वेक्टर को इधर इधर जो है शिफ्ट कर दिया, इसको इधर जो है रोटेट कर दिया, मतलब थीटा को जो है 0 कर दिया, तो ये दोनों जो वेक्टर हो गया, इसके बीच में एंगल जो हो गया 0, एंड ये दोनों वेक्टर जो हो गया पैरेलल हो गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है कोलिनियर वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर को हमने देखा। और फिर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर देखा था हमने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दे आर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे पैरेलल है तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वो इक्वल वेक्टर ही होगा, जैसे मतलब कोई दो वेक्टर हो पैरेलल तो कोई जरूरी नहीं कि इक्वल वेक्टर हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, एक बड़ा छोटा हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा हो जाए, लेकिन अगर दोनों जो है बराबर हो, उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये 5 है और ये भी 5 इसका मैग्नीट्यूड, तो दोनों जो है इक्वल मैग्नीट्यूड और पैरेलल भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर दिया। एंड दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक ही है डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही है, तो ये क्या हो गया इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। अब जैसे कोई वेक्टर दिया है इस तरीके से, ए इज इक्वल टू
a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड दूसरा वेक्टर जो है b, उसका कुछ इस तरीके से दिया हो, b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड प्लस b3 k कैप। ठीक है, ये दो कोई वेक्टर है, बोला कि ये जो वेक्टर दोनों इक्वल है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन बराबर होगा, इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसका डायरेक्शन बराबर होगा, एंड सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, एक इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर, मतलब ये जो सारा जो है कोफिशिएंट i j और k का, ये सब बराबर होगा। मतलब a1 इक्वल टू b1, एंड मतलब ये तो x के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है ना। i कैप क्या होता है, i कैप तो ये होता है x डायरेक्शन में। अभी देखेंगे सबको डिटेल में, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। मतलब ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये नहीं कि a1 बराबर a2 कर देना ऐसा करके। सो a1 इज इक्वल टू b1, उसी तरह से a2 इज इक्वल टू b2 पैरेलल है तो उसका मैग्नीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू सिमिलर एक्सिस जो है बराबर होगा। मतलब y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका मैग्नीट्यूड है वो z एक्सिस का मैग्नीट्यूड, z एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड है जो, एंड x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड है जो, वो सब जो है बराबर होगा। मतलब a3 इज इक्वल टू b3। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो सकता है, मतलब ऐसे यहाँ पे दे दिया कोई वेक्टर, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू कुछ भी लो 3x i कैप प्लस 4j। ठीक है, एंड बोल दिया b इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 8y j कैप। देन ये दो वेक्टर बोल दिया, बोले कि ये दोनों इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, समझ रहे हो, x क्या होगा और y क्या होगा। क्या करेंगे अपन, इसको इक्वल करेंगे, x वाले का कोफिशिएंट जो है उसको इक्वल करेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3 दैट इज 1। ठीक है, सिंपल सा। और फिर इसको जो है फिर इसको इक्वल करेंगे j वाले के कोफिशिएंट को। सो 4 इज इक्वल टू 8y, मतलब y इज इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। तो x का वैल्यू 1 का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू जो है 1/2, तभी जाकर के ये जो वेक्टर है ये दोनों इक्वल हो पाएगा। ठीक है, या फिर इक्वल होने के लिए जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है 1.5 होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो है इक्विलिटी ऑफ वेक्टर कुछ इस तरीके से अपन यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अभी तो जस्ट अपन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा कुछ, अभी जस्ट लगेगा कि ऊपर से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब जो है अपना लेक्चर स्टार्ट होता है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर को ऐड करने के लिए एक्चुअली क्या है ना कि मतलब दो रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए एक वो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो वही वेक्टर अलजेब्रा को जो है अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो एडिशन ऑफ वेक्टर है पहला टॉपिक। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर दो रूल्स पढ़ने हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये दोनों होता है क्या है ये देखते हैं। सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अपने पास अगर दो वेक्टर दिया हो ए एंड बी, कोई दो वेक्टर है, ठीक है, स्पेस में, मतलब ये क्या है, पूरा स्पेस है, इसके अंदर दो वेक्टर दे दिया आपको इस तरीके से, जैसे वेक्टर ए, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर। ठीक है, ऐसे इसका देखो ओरिएंटेशन जो है, इसका जो एक्सिस मतलब एंगल है, इस एक्सिस से देखो ये जो एंगल बन रहा ये वाला, ठीक है, इसका कुछ और है, और इसका मान लीजिए ऐसे है, या फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे है, तो इसका एंगल कुछ और है। देखो मतलब एंगल जो है दोनों का अलग अलग है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेक्टर आपका ये वाला ए, ये वेक्टर बी है, तो इसका एंगल विथ दिस एक्स एक्सिस ये थीटा है, और इसका एंगल जो है 0 है। ठीक है, तो मतलब एंगल ओरिएंटेशन अलग अलग है। कोई भी दो वेक्टर स्पेस में कहीं भी दिया तो उसको अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है तो इसका हेड ये है, ये वेक्टर ए का टेल है ये, उसी तरीके से ये जो है टेल ऑफ वेक्टर बी है, एंड दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर बी। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का एक पॉइंट पे लेकर के आ जाओ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, उसके लाइन ऑफ एक्शन, वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या है या फिर सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये इधर, इसके इधर। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए आपको कोई वेक्टर है तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, या फिर सेंस ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं।
तो अब वेक्टर वेक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर जो चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड वही रखना, डायरेक्शन वही रखना, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इसको जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है वेक्टर का, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये वेक्टर है तो इसको क्या है, इसको पैरेलली इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली सेम मैग्नीट्यूड रख करके उसको पैरेलली कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। मान लीजिए अपना इनिशियल वेक्टर था, उसको यहाँ पे शिफ्ट करना, कुछ कुछ ऐसा काम पड़ गया जिसके कारण कि उसको शिफ्ट करना पड़ा, तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जस्ट उसका डायरेक्शन सेम रखना, जैसे इसका डायरेक्शन मतलब इसका थीटा जो है वही होना चाहिए जो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मतलब ये जो एंगल है दोनों बराबर होना चाहिए, ये उसको ओरिएंटेशन चेंज मत करना और सेंस ऑफ डायरेक्शन चेंज मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है तो इसको इधर कर दिया, पैरेलल ला करके इधर कर दिया, नहीं। तो दोनों का जो डायरेक्शन है सेम रखना, पैरेलली, पैरेलल और किसी वेक्टर को पैरेलल, ठीक है, और उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, ठीक है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल सा दो बात मैंने बोला कि एक वेक्टर को किसी भी वेक्टर को उसको क्या कर सकते हैं, उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एंड उसके पैरेलल जो अपन उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर को ऐड करने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए दो चीज कर सकते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं कि वेक्टर ए का टेल एंड वेक्टर बी का हेड, ठीक है, वेक्टर बी का हेड एंड वेक्टर ए का टेल एक पॉइंट पे रखो, जैसा कि हमने यहाँ पे रखा है वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर ए का हेड, वेक्टर ए का टेल, ये क्या है, वेक्टर ए का टेल है ये, एंड वेक्टर बी का हेड, ये क्या है, वेक्टर बी का हेड, ये वाला एरो वाला, दिस इज हेड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, उसको जो है पैरेलली यहाँ पे, ये तो ऐसे था और ये ऐसे था, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को, वेक्टर ए को यहाँ पर ही ला करके जोड़ दिया, ठीक है। इसको पैरेलली यहाँ पे ला करके जोड़ दिया, पैरेलल ये दोनों, ठीक है। मतलब ऐसे कर सकते हो, पहले यहाँ पे लाओ, ठीक है, और इसको लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो इसको बढ़ा दो, तो ये कुछ ऐसा हो गया। एंड ये लाइन जोड़ दो यहाँ से, जो वेक्टर बी का टेल है उसको वेक्टर ए के हेड से जोड़ दो। फिर पहले क्या करना है, वेक्टर ए का टेल ये वाला एंड वेक्टर बी का हेड जोड़ दो, ठीक है। एंड फिर ये दो लाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो कि वेक्टर जो बी है उसके टेल से वेक्टर ए के हेड को जोड़ दो, ठीक है। तो ये तीसरा कोई वेक्टर मिल जाएगा इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो इसको बोल देंगे अपन बी प्लस ए। सो दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये भी सेम है, अलग कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए का हेड, ठीक है, एंड वेक्टर बी का टेल जोड़ दो, मतलब इसको जब पीछे करोगे एंड इसको थोड़ा पीछे करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए का हेड एंड वेक्टर बी का क्या है, टेल जोड़ दो, ठीक है। तो ये कुछ दो साइड्स बन गए एंड वेक्टर ए के टेल से इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो है अपने को एक दूसरा, ये जो है अपने को ए प्लस बी दे देगा, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल बना तो उसका जो ये वाला जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो क्या दे देगा, ए प्लस बी, सिंपल था। तो यहाँ पे जो है इस तरीके जो ये प्रोसीजर हुआ, ठीक है, मतलब दो वेक्टर को जोड़ने का, दो वेक्टर के टेल और हेड को एक साथ करके, और तीसरा जो वेक्टर बना, ठीक है, उसको अपन जो है ए प्लस बी बोलते हैं। तो यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर वे में जाकर के किसी चीज को ऐड करना, किसी दो वेक्टर को ऐड करना ही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों कंडीशन, हेड ऑफ ए या फिर टेल ऑफ बी, ठीक है। हेड ऑफ ए, ये हेड ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी को ऐड करो एंड ये जो है तीसरा जो साइड मिलेगा वो आपको ए प्लस बी दे देगा। या फिर क्या कर सकते हो, हेड ऑफ बी एंड टेल ऑफ ए एक पॉइंट पे लाओ, ठीक है, एंड उसको जो है जोड़ो। एंड फिर तीसरा जो वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर बी के टेल से हो जाता हुआ होगा, ठीक है। एंड ये जो देगा आपको ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी दे रहा था, यहाँ पे बी प्लस ए देगा, तो दोनों एक ही है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, बी प्लस ए, दोनों तो सेम ही है। तो ये वेक्टर एडिशन आप इस तरीके से कर सकते हो। इसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका डाउट क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा है तो उसको दबा के रखो, नहीं तो कमेंट कर दो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। ओके, सो फिर नेक्स्ट जो है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे अपने पास दो वेक्टर, यही वाला दो वेक्टर दिया है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, एक का हेड और दूसरे का टेल, या फिर दूसरे का हेड और पहले का टेल जोड़ते हैं, एंड देन फिर ये वाला जो है एक साइड बनता है और ये जो है पूरा एक ट्रायंगल बन गया, एंड यहाँ से अपन ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है,
कि दो वेक्टर है तो दोनों का टेल जो है एक पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वेक्टर ए एंड बी था, ये वाला, ये दोनों, तो उसको क्या किया हमने, वेक्टर ए को तो ऐसे रख दिया एंड वेक्टर बी को क्या किया, पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे। ये अपना ए है एंड ये इधर कहीं बी था, यहाँ पे कहीं, ठीक है, वो उधर है। तो यहाँ बी को पीछे लेकर गया, तो ये जो है आपका ऐसे करके वेक्टर ए और ये बी हो गया, ठीक है। एंड ये एक ही पॉइंट पे इसके दोनों टेल को, दोनों के टेल को एक ही पॉइंट पे हमने ला के मिलाना है। फिर यहाँ से क्या करना है कि इस दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम का साइड मानते हुए एक अपने को पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, तो ये जो हो गया, ये चार साइड हो गया पैरेललोग्राम का, एंड ये ए एंड बी जो है इसका दो साइड अपन लेंगे, कि मतलब एक पैरेललोग्राम है उसका दो साइड जो है ये ए एंड बी होगा और ये एडजेसेंट साइड होगा, मतलब बगल वाला, ठीक है, ऐसे करके कुछ। तो इधर से ड्रॉ करेंगे तो इधर जो है पैरेललोग्राम सिंपल सा आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब जैसे कि ये पैरेललोग्राम का नाम दे दो आप ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो पैरेललोग्राम हो गया ये ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करना है कि इसी पॉइंट से जहां पे दोनों का टेल है, इसी पॉइंट से एक तीसरा जो है, तीसरा मतलब कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, बिकर्न को ड्रॉ करो। तो ये हो गया क्या, पैरेललोग्राम का डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ये जो डायगोनल है वही होगा ए प्लस बी, ठीक है। समझ में आया कुछ? वेक्टर दोनों को लेकर के आना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका वेक्टर है, इसका हेड है दोनों का वेक्टर का, तो क्या करना है, दोनों के टेल को एक पॉइंट पे लाना है ऐसे करके, ठीक है। ये दो वेक्टर है, उसका टेल जो एक पॉइंट पे लाया और यहाँ से जो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, एंड ये जो है आपको ए प्लस बी देगा, ए दिस इज ए दिस इज बी। तो ये जो है डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम आपको देगा ए प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। दोनों वेक्टर के ला करके जोड़ दो एक पॉइंट पे उसके टेल को, एंड देन वहां से एक डायगोनल खींच दो। वो जो डायगोनल जो हमने ड्रॉ किया है वही जो है एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी होगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो दोनों के टेल को जो है एक साथ जोड़ना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने पढ़ा था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए दिया आपने को, तो इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसी तरह से वेक्टर बी दिया है तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। इक्वल नहीं होगा, ये अलग है, ठीक है। सो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे लिखते हैं, मॉडुलस लेते हैं, दिस इज साइन ऑफ मॉडुलस, दिस इज साइन ऑफ मॉडुलस, इसके बीच में रख देते हैं वेक्टर को, तो ये जो है मैग्नीट्यूड को शो करता है, सिंपल सा। तो उसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा। तो सिमिलरली वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दोनों के ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए एंड बी को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, राइट। तो अब ये मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना। सो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। मतलब ए प्लस बी है तो उसका कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है, यहाँ से देखो ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ए प्लस बी का, ये ए है ये बी है, ये वेक्टर ए प्लस बी का, तो उसका डायरेक्शन मतलब एंगल मतलब डायरेक्शन, ठीक है। ये थीटा, तो ये थीटा क्या होगा, मतलब ये एंगल जो है क्या होगा उसको फाइंड करना है अपने को, राइट। सो अपना जो है ये पैरेललोग्राम था, हमने ड्रॉ किया था, दोनों वेक्टर के हेड टेल को एक पॉइंट पे लाके ऐसे कुछ इस तरीके से, एंड ये जो है डायगोनल हमने खींचा था, ठीक है। तो यही जो है ए प्लस बी देता है, एंड ये जो है पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। यहाँ पे इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप देखते हो तो साइड ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, और साइड ए बी एंड डी सी भी एक दूसरे के समानांतर है, राइट। मतलब ये दोनों जो है समानांतर है एक दूसरे के, तो मतलब ये जो होगा, जो ए डी होगा वही क्या होगा, बी सी होगा, क्योंकि दोनों समानांतर है। और यहाँ पे जो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, स्मॉल में लिख लो इसको, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वो क्या है, वो है थीटा, हमने कंसीडर किया एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये बी है और ये है, तो इसके बीच में जो एंगल है ये वाला, ये क्या है, थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन ए दिस वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए प्लस बी दिस वेक्टर ए प्लस बी, इसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा लिया है हमने। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी। इसको ऐड करोगे
तो एक वेक्टर ही मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये जो है एंगल बिटवीन ए प्लस बी हो गया, एंड थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो ये अंदर थोड़ा समझना, कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है, ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये वाला, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू, क्योंकि अल्फा का ही वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने को डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम करो, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालो, ठीक, कुछ इस तरीके से, एंड जो वेक्टर ए बी है उसको एक्सटेंड कर दो इस पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि किसी वेक्टर को लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ए और बी को जो है एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड किया तो जो ए बी है वो यहाँ पे पहुंच गया, मतलब नाम दे दो इस पॉइंट का कुछ भी, ई दे दिया। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बीईसी, ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर, ये जो है 90 डिग्री है, ये एंगल जो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये भी जो ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, ये वेक्टर बी को आगे बढ़ाया हमने, और ये वेक्टर सॉरी ये जो है वेक्टर ए है और ये जो है वेक्टर बी है, तो इसके बीच में एंगल यहाँ पे कितना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के एंगल कितना है, थीटा है, ये भी थीटा होगा। और ऐसे भी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये जो है पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है, थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन बी एंड बी सी क्या हो गया, थीटा हो गया। इतना क्लियर है, आई होप होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले अपने को बी फाइंड करना है एंड बी फाइंड करना है एंड इसी फाइंड करना है। सो बी फाइंड करने के लिए अपन जो है cos थीटा लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। सो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके अंदर आधार क्या है, ये है बी, आधार क्या है बी डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है, बी सी, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, और आधार मतलब बेस। सो बी क्या है, बी तो अपने को फाइंड ही करना, मतलब बी इक्वल टू क्या होगा, इस बी को इधर छोड़ दो और बी सी इंटू cos थीटा हो जाएगा। सो बी सी क्या है अपने पास, बी सी है बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, सिंपल सा बी है, ऐसे करके कुछ लिखो, बी cos थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना अपन, अगर सिंपल सा अगर अपने को ऐसे भी दिया हो तो समझेंगे कि मैग्नीट्यूड ही है वेक्टर का, ठीक है। ऐसे या फिर ऐसे, दोनों क्या मैग्नीट्यूड ही शो करता है, माइनस ऐसे है, ठीक है। या फिर जैसे वेक्टर बी है इस तरीके से दिया हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से भी दिया हो सकता है। अगर ऐसे भी दिया हो सिंपल से, सॉरी बी, तो ये भी क्या होगा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने मतलब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिया है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस साइड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ ऑफ दिस साइड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एडी मतलब लेंथ ऑफ एडी, ये सब मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। वेक्टर पहले था तो हमने वेक्टर को लिया था, अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेक कर रहे थे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर, तो सबका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, एंड ये जो है ये जो हो जाएगा फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी को जो बी कंसीडर किया है, एंड ए को जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को जो है हमने सिंपल सा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी ऐसे पढ़ना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरीके से जो है हो गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने बी फाइंड कर लिया, अब तो मतलब बी इक्वल टू कितना था, बी cos थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, सिंपल सा, और इसका मैग्नीट्यूड ए एंड इसका बी, ये याद रखना। सो बी हो गया बी cos थीटा, फिर इसी फाइंड करने के लिए हमने साइन थीटा लिखना है। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, सो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, ईसी, सो ईसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, बीसी, सो डिवाइडेड बाय बीसी, सो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ईसी इक्वल टू बीसी इंटू साइन थीटा। तो बीसी का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल सा, इंटू साइन थीटा, ये ईसी क्या हो गया, बी साइन थीटा, ठीक है। बीसी हो गया अपने पास बीसी हो गया बी साइन थीटा, एंड बी हो गया बी cos थीटा। सो इस दोनों को याद रखना। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए ई सी के अंदर, ए ई सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये आपका एक हाइपोटेनस का वर्क करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो है हाइपोटेनस होता है, और यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है, ठीक है। सो यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। सो इन ट्रायंगल ए ई सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
क्या EC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल है AC और AE के बीच में कितना है, अल्फा है, क्योंकि ये जो है A है और ये क्या है, A प्लस B है। तो हमने देखा था पहले ही कि इसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा हमने लिया है। तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस क्या है, अल्फा है। अपन अगर इसके अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिखा। अब यहाँ पे क्या है, AE इक्वल टू क्या है, देखो AE यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू AB प्लस B। देखो ये AE इज इक्वल टू AB प्लस B लिख सकते हैं, सिंपल सा, ये टोटल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो AE इज इक्वल टू AB प्लस B हो गया, सिंपल सा। तो अब देखो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ A, AB का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, AB का वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A ही तो है, सिंपल सा A। सो AB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, एंड अपने को पता है B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू B cos थीटा है। सो यहाँ से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AB प्लस B, A इज इक्वल टू AB प्लस B, यहाँ पे पुट कर दो AB का वैल्यू, से AB का वैल्यू क्या है, A है, सिंपल सा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, एंड प्लस B क्या है, B cos थीटा, ठीक है। तो ये पुट कर दिया हमने। सो इसका वैल्यू, AB का वैल्यू पुट किया, ये वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। सो A प्लस B cos थीटा, एंड EC का वैल्यू क्या है, EC का वैल्यू सिंपल सा B sin थीटा है, ठीक है, B sin थीटा है। सो सब पे स्क्वायर लगा दो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर हो गया, एंड प्लस EC इक्वल टू B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, AC इक्वल टू, ठीक है, वैसे ही रखो AC को, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओ, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू A इंटू B cos थीटा, क्योंकि A के जगह पे तो A है और B के जगह पे क्या है, B cos थीटा, ठीक है। तो सिंपल सा जब A प्लस B अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 AB cos थीटा, ठीक है। और इसके अंदर जो है स्क्वायर है तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये सिंपल सा। उसके बाद फिर क्या करो, A स्क्वायर प्लस, अब देखो ये वाला, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को क्या कर सकते हो, एक साथ लाओ, क्योंकि यहाँ पे B जो है दोनों में है, तो B को जब कॉमन लोगे तो यहाँ B बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो B स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये वाला बच गया 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये जो है 1 हो गया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, सिंपल सा। तो ये 1 हो जाएगा, मतलब B स्क्वायर इंटू 1 मतलब B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बच गया यहाँ पे 2AB cos थीटा। सो AC स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सिंपल सा, ठीक है। अब अपने को पता है कि AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर क्या रूट आ जाएगा, तो सिंपल सा अगर AC लिखना है तो AC इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे A क्या है एंड B क्या है, A है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, मैग्नीट्यूड है ये, भूलना मत, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें, ये नहीं कि वेक्टर को यहाँ पे लाकर रख दिया, ये AC ही क्या है, A प्लस B है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B है, यहाँ पे हमने लिख दिया AC के बदले A प्लस B, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर A प्लस B, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बीच में एंगल फाइंड करना है जो कि अल्फा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फा, इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, EC, अल्फा के सामने वाला क्या हो गया, EC। सो EC डिवाइडेड बाय बेस क्या है, AE। सो EC का वैल्यू क्या है, B sin थीटा है, EC का वैल्यू क्या है, B sin थीटा, डिवाइडेड बाय AE का वैल्यू क्या है, AE इक्वल टू AB प्लस B है, AB का वैल्यू क्या है, अल्फा A एंड प्लस B का वैल्यू क्या है, B cos थीटा, B cos थीटा। सिंपल सा हो गया, यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा, tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। तो इसको जो है आपको याद रखना है। यहाँ से अगर अल्फा निकालना चाहो तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, कंफ्यूज मत होना, इनवर्स जो है एक थोड़ा सा अलग टर्म्स है,
इसको आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे अल्फा फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है। सो इन दोनों फार्मूला को जो है इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। ये जो दोनों फार्मूला है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, राइट। तो ये था अपना एडिशन ऑफ वेक्टर। फिर नेक्स्ट जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल है, और ये मतलब ऑलमोस्ट एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही है। तो मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी। तो यहाँ पे तो वेक्टर ए था, सॉरी वेक्टर बी था, और ये क्या था, वेक्टर ए था। तो ये प्लस में था। अब जैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट कर दिया हमने वेक्टर बी का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी। जैसे ये प्लस ए है, सॉरी ये प्लस बी है, यहाँ पे सिंपल सा, जैसे इसके ये इधर जा रहा है तो ये प्लस में है, और इसको अपोजिट कर दिया हमने, ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये माइनस बी, वेक्टर माइनस बी हो गया। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से फिर से एक पैरेललोग्राम बना दो, इस दोनों साइड को लेते हुए, ठीक है, इस दोनों साइड को लेते हुए, और ये जो है डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस दिस होता है ना, जब अपन सिंपल सा प्लस लेते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो ये ए होता है, ये बी होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंड ये क्या हो जाता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो मतलब दिस प्लस दिस, मतलब जिसका यहाँ पे जो है टेल दोनों का मिल रहा है, तो दिस प्लस दिस, तो उसी तरह से दिस प्लस दिस हो गया, तो ये हो गया, ये वाला जो अपना बचा ए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो सिंपल सा हो जाएगा ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हो गया अपना सब्सट्रैक्शन। जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लियर होगा अच्छे तरीके से, right? So guys, thank you very much for watching, have a great day, and please don't forget to subscribe and share this video, and please do like, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो, राइट। आई एम हियर टू गिव एन आंसर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीज जो है देखना है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।